देखिए, आज मेरे लिए व्यक्तिगत और पार्टी के लिए बड़ा ही दुखद है कि सुभाष जी केवल गोपालगंज के विधायक नहीं थे, पूर्व मंत्री नहीं थे। आज से एक हफ्ता ले लीजिए या 5-7 दिन पहले, बल्कि एक समाज के, केवल क्षत्रिय समाज का नहीं बल्कि पूरे समाज का एक लोकप्रिय नेता थे। तो आज जो उनके निधन से क्षति हुआ है समाज को, इसका पूर्ति तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो। कि आज 4-5 दिन पहले वो आपके नीतीश बाबू मंत्री थे, इसमें राजनीति ना हो, उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। सर, आज विस्तार भी हो रहा है और आरजेडी से पूछा गया क्या ये एक्सपेंशन ये सोचकर किया गया है कि 2024 के लिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार के आने से कहीं ना कहीं मैप तो क्लियर हो ही रहा है, स्पष्टीकरण हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमें क्या कहना है, जब गठबंधन है, और मैं तो पूरी शुभकामना दूंगा कि ये पूरे कार्यकाल को पूरा करे, और स्वार्थों से जुड़ा हुआ है तो और करेगा पूरा, क्योंकि ये नीतियां से होती तो हटते नहीं नीतीश बाबू। 2017 में अगर हटे हैं तो कुछ न कुछ और फिर गए हैं। ये पूरा जानता है कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। तो ये दोनों जब तक कि ये दोनों के अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण बने रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। सर, आज बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक में हो रही है, नड्डा जी भी नहीं, ऐसा थोड़े। कई बार केंद्रीय नेतृत्व के साथ हम लोग अहम विषयों पर चर्चा होते रहती है। कुछ अहम विषयों पर होगी, क्योंकि सर सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है यहाँ, वो भी दिल्ली में। कहा जा रहा है कि काफी अहम माना जा रहा है इसको, विधानसभा भी है बिहार। स्वाभाविक है कि हर बैठक अहम होती है, कोई बैठक बेकार नहीं होता। तो ये बैठक भी अहम है, और दिल्ली के अंदर है तो केंद्रीय नेतृत्व भी होंगे तो और अहम बन रहा है। इसलिए बैठकें तो जो भी होती है अहम ही होती है। कुछ बदलाव देखा जाएगा बिहार संगठन में, संगठन को विपक्ष और मजबूत हो, इसलिए कुछ बदलाव। अब ये सब मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अध्यक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, 2024 के स्पष्टीकरण की जैसे बात की, मनोज झा जी ने भी कहा कि हाँ, 2024 के मद्देनजर तो स्पष्टीकरण मैप जो है क्लियर हो रहा है। लग रहा है आपको कि विपक्ष वाकई में सब एकजुट होगा और इस तरीके से परिस्थितियां स्पष्टीकरण, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी अभी अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को टैग करके कहा कि एकजुट होना पड़ेगा 2024 को लेकर। इस तरीके की जो बातें आ रही है, क्या लगता है विपक्ष एकजुट होगा 2024 को लेकर? सब एकजुट हो ना हो ये विपक्ष के बीच का है। सत्ता की भागीदारी के होड़ में अब सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर का पद तो एक ही है। कोई नीतियों के साथ तो समझौता हो नहीं रहा है। ये हो रहा है मोदी जी के भय से सबको एक होना। मोदी जी के भय से जो लोग आज कह रहे हैं, एक जमाने में 74 में इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, और लोकतंत्र में काले अक्षरों में। तो जो पार्टियां उस समय उसमें भुगती, उसमें तो यही बिहार के लालू प्रसाद यादव जी थे, नीतीश जी थे। तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी, ये नीतीश बाबू भी कहते थे, लालू जी भी कहते थे।